हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कट ऑफ बोलते हैं, वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जो कि अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर पिछला उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, ताकि एक इंसाइट उनको मिल सके कि एक्चुअल में यूपीएससी में नॉर्मली कितना स्कोर करना होता है। उस हिसाब से आप अपने आगे की रणनीति भी बना सकते हो। आप सबको ये तो पता ही है कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और हम लोग बहुत तेज़ी से काउंट अभी भी कर रहे हैं। मोर देन 50+ सिलेक्शंस अभी तक ओनली आईएएस के कम्युनिटी मेंबर से हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल इंडिया रैंक 6 आप लोगों ने इसके बारे में भी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर देख ही लिया होगा। यक्ष चौधरी हैं, इन्होंने ओनली आईएएस के एडिटोरियल्स को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिकमेंड किया था। साथ ही साथ जो हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं लाइक रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के या फिर डेटा एंड फैक्ट्स के और भी दूसरे मैगजीन्स, इनको भी इन्होंने रिकमेंड किया है। तो आप सभी लोगों से ये तो आप क्लियर कर सकते हो एटलीस्ट कि एडिटोरियल डिस्कशन को अब से एक भी दिन छोड़ना नहीं है, और इससे सच में सभी को बहुत बेनिफिट होता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा था, जागृति अवस्थी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, इन्होंने भी ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशंस को हाईली रिकमेंड किया था। तो आप इन वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। वहाँ पर भी बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स जो कि ये सारे होते हैं, ये सब अपडेट हो जाते हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन करके रख सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स में 2021 में कट ऑफ गया है 87.54। आप सबको पता है टोटल मार्क्स कितने का होता है, 200 का होता है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 43.7% आ रहा है। तो जो पहले के मार्कशीट्स थे जिसमें हम लोग 50% के आसपास का हम लोग बोलते थे, तो चूँकि पेपर दिन पर दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मार्क्स कम होते जा रहे हैं, तो कट ऑफ कम हो रहा है। तो अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिसमें कि आपको हवा भी नहीं लग रही है, बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको ही पता है। तो आप एक अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट आप 50% तक स्कोर कर सको, ताकि आप एक सेफ्टी नेट के अंदर रह के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर सको। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 80.14 रहा है, ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा रहा है 84.85, एससी 75 मार्क्स हैं और एसटी के 70 मार्क्स हैं। सिमिलरली अगर हम मेंस की बात करते हैं तो ये होते हैं 1750 मार्क्स के टोटल होते हैं आपके जीएस पेपर और ऐसे वगैरह को मिला के। इसमें आपको चाहिए 745 मार्क्स कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली आता है 42.5% का। अब इसमें अगर आप 745 को थोड़ा सा ब्रेक करके देखो, मान लो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 है, इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स लेके आ जाते हो। इट विल राउंड अप टू 400 मार्क्स। आपका इसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल चूँकि स्कोरिंग हम लोग बोलते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों पेपर मिला के आप एटलीस्ट 250 मार्क्स लेने की बात करोगे ही करोगे। वैसे तो लोग 300+ मार्क्स को एक बार कंसिडर करते हैं। फिर आपका एक एसे का पेपर आता है। इन दोनों को ऐड करने पर ही 650 हो जा रहा है, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए एसे में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 95 मार्क्स, और आशा करते हैं कि इतना मार्क्स आप लेके आओगे। तो आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है कि कितना स्कोर हमें मेंस में करना है। तो मेंस भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट, डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि डूएबल ना हो। तो आप सबको अपने लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। सिमिलरली अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें 275 मार्क्स ऐड होके 25 मार्क्स का टोटल बनता है, और इसमें आते हैं आपके 953 कट ऑफ। ये बनता है ओवरऑल 47% का। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखना, प्रीलिम्स में कुछ इतने चाहिए थे, मेंस में कुछ इतने चाहिए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में ये परसेंटेज बढ़ गया। मतलब क्या है कि आपका इंटरव्यू अपने आप में काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है, मतलब इंटरव्यू के परसेंटेज अच्छे मिलते हैं। आउट ऑफ 275 मार्क्स आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये अगेन आपका एक प्लेइंग फील्ड है जिसको लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं अपने शुरुआती प्रिपरेशन के दिन में। यहाँ पर यूपीएससी ने एक और बात बोली है आपको कि जीएस पेपर 2 जो कि सीसैट का है, वो तो क्वालिफाइंग होता है, तो उसके बेसिस पर ये कट ऑफ नहीं बनी है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि जो कैंडिडेट, मान लो ऐसा आपके मन में आता होगा ना कि दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स भी तो आ सकते हैं, एक कैंडिडेट ए है एक बी है, इन दोनों के सेम मार्क्स आ गए तो उस केस में यूपीएससी बोलता है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में जिसके स्टैटिक पोर्शन या फिर जिसको हम यूँ बोलते हैं कंपलसरी पेपर्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और एसे का बात करते हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स इसमें होंगे वो उसको टॉपर घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसकी रैंक ज़्यादा लगाई जाएगी। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, मान लो कि इन दोनों में भी इनका बराबर नंबर आ जाए, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, जिनकी एज ज़्यादा होगी ना उनको प्रीफर कर दिया जाएगा, मतलब जो सीनियर एज में होंगे उनकी रैंक ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, ऊपर रखा जाएगा उनको रैंक में। तो इस बेसिस पर आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में इसमें। यहाँ पर देखो, ये है आपका 2021 का कट ऑफ, ये है आपका 2020 का कट ऑफ, ये है आपका 2019 का कट ऑफ। अब जरा कंपेयर करो प्रीलिम्स के पेपर में, क्या आपको लग रहा है कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है? तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करो इस बार 2022 में कि अगेन इस ट्रेंड को देखते हुए फर्दर डिक्रीज़ होगा? ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको एक सेफ जोन में अगर रह के इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देना है तो आप फिर भी एक मिनिमम टारगेट अपना 100-105 लेके ही चलो, क्योंकि यूपीएससी, वैसे तो आप ये नंबर कुछ भी सजेस्ट अभी से नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। वो पेपर देखने के बाद ही आप रियलाइज़ करोगे। अगर आपको लगता है पेपर ईजी है आपके हिसाब से तो आप कट ऑफ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेपर लगता है कि डिफ़िकल्ट है तो उस सिचुएशन में सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा और कट ऑफ उस टाइम पर कम जाती है। यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात यह है कि भले ही जनरल कट ऑफ इस बार से कम गई है 2021 में, बट अगर आप EWS का कट ऑफ देखें तो ये क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जो भी EWS कैटेगरी में है वो इस बात को समझें कि उनके लिए जो कंपटीशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो EWS कैटेगरी वाले अगर अपने आप को थोड़ा सा भी सेफ्टी नेट में देखना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा और अच्छी प्रिपरेशन करके ही एक्सपेक्टेशन रखें। और सिमिलर केस विथ SC, भले ही बहुत स्लाइट डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कम हुआ है, लेकिन फिर भी SC का कट ऑफ पिछले बार से ज़्यादा गया है। तो यहाँ पर उनको भी थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है। सिमिलरली ST कैटेगरीज़ में भी लोग यहाँ पर अपने कट ऑफ को ज़्यादा देख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि कैटेगरीज़ जिनके हैं ना, उनका कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली EWS कैटेगरी और SC ST कैटेगरी। तो ये लोग इतना हल्के में पेपर को ना लें प्रीलिम्स को कि प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, चलो ठीक है मेंस की तैयारी करते हैं मेनली। तो थोड़ा सा आप संभल के यहाँ पर भी पेपर को देना, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा आप अपने मेंस वाले एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। तो आप सभी लोग जो कि 2022 के पेपर को देने जा रहे हैं अभी, उन सभी को ओनली आइज की तरफ से ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।